नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2025 का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लग्न के स्वामी जो बुध देव हैं वो आपके लग्न के भी स्वामी हैं और साथ में आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। अब वो यहाँ पर मेष राशि में रहेंगे जो आपके 11वें भाव में आती है। और साथ में सूर्य देव भी होंगे। अब सूर्य देव तीसरे भाव के मालिक बनते हैं जो आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं। अब फंक्शनल मेलेफिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो दो चीजें होंगी और साथ में आपका लग्न भी होगा और आपका चौथे भाव का में अब 11वें भाव में, तो आपको लाभ तो मिलेगा, आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी और आपकी इच्छाओं का जो एक एंड रिजल्ट है जो आपको लाभ मिलना होता है वो भी होगा और आपके पास खुशियां भी आएंगी। पर ये कब आएगी? बहुत मेहनत के बाद आएगी, क्योंकि सूर्य देव जो आपके फंक्शनल मेलेफिक हैं कहीं ना कहीं बेनिफिक नहीं है, मेलेफिक ही माने जाएंगे, तीसरे भाव के मालिक है। फंक्शनल मेलेफिक से ज़्यादा मैं उनको मेलेफिक बोलूँगी आपके लग्न के लिए। और वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं और लग्न के साथ है, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपको खुशी भी होगी कि आपके साथ ये बहुत अच्छी कुछ चीज़ हो रही है। पर मेहनत के बाद आपसे कुछ मेहनत करवा ली जाएगी या मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई हो सकता है आपसे आपको स्किल भी सीखना पड़े और हार्डवर्क भी करना पड़े, तब उसके बाद आपको कुछ लाभ मिलने का यहाँ पे योग दिखता है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित फील करोगे। आप फील करोगे आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये जो चीज़ आपके साथ हुई है। मंगल देव आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं और साथ में आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं, तो ये भी आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं। और यहाँ पर सूर्यदेव और बुधदेव वहीं पे ही रहेंगे। सूर्यदेव आगे 14 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए समय ऐसा होगा जहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े अगर सूर्यदेव की ही महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही होगी। अब क्योंकि जो मंगल देव है वो नीच के रहेंगे इस पूरे महीने और 11वें भाव के और छठे भाव के मालिक है दूसरे भाव में, तो हो सकता है आपको लाभ तो हो, लाभ आपकी या इच्छाओं की पूर्ति तो हो और लाभ भी हो, लेकिन बहुत कंपटीशन के बाद, बहुत परिश्रम के बाद चीज़ मिलेगी आपको इस महीने में। और वही चीज़ धन के फॉर्म में भी अगर आप चाह रहे हैं, वेल्थ के फॉर्म में, धन के फॉर्म में, तो उसमें भी आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की हेल्थ खराब हो सकती है आपकी फैमिली में इस वक्त। और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी खराब होगी, जिसकी वजह से आपका आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं राहु केतु की बात करूं तो राहु देव आपके 9वें भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे और केतु देव आपके तीसरे भाव में। तो ये बताता है 18 मई से कि कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल के, चेंज ऑफ प्लेस या कोई ऐसा गुरु मिलना, बॉस मिलना जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटी, रिलीजन का हो सकता है, जो आपको एज अ करियर में करियर चेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे ट्रैवल की बात कर रहा है, इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो या करियर में बदलाव कर सकते हो, चेंज, जॉब चेंज कर सकते हो, कुछ पोजीशन भी चेंज हो सकती है। फिर पिता के साथ थोड़े से अथॉरिटीज के साथ, तो पिता के साथ आपके डिफरेंसेस तो इस टाइम में ज़रूर रहेंगे, ये तो फॉर श्योर है। और जो राहु देव के डिस्पोजिटर है वो नेक्स्ट हाउस में है, कुंभ राशि में, आपके 10वें भाव में। तो ध्यान रखिएगा, जब जब शनि देव 10वें भाव में होते हैं, मीन राशि में, जो अच्छे माने जाते हैं, पर आपसे हार्डवर्क वो डबल ट्रिपल करवाएंगे, ये याद रखिएगा। जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो आप एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, हायर एजुकेशन, या करियर में बदलाव है, जो भी आपको बॉस मिलने वाला है या गुरु मिलने वाले हैं वो डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी के हैं। चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, आपका लोकेशन चेंज कर सकती है या चेंज हो सकती है, आपकी पोजीशन में बदलाव हो सकता है। पर आप ध्यान रखिएगा, हार्डवर्क यहाँ पे बहुत डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी और उस हार्डवर्क को, जो आप 2.5-3 साल हार्डवर्क करोगे, उसका रिजल्ट आपको उसके बाद दिखेगा जब वो 11वें भाव में होंगे। भले ही वो नीच के जब जाएंगे शनिदेव मेष राशि में, लेकिन तब आपको मिलेगा उसका रिजल्ट। तो अभी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। केतु देव तीसरे भाव में, कहीं ना कहीं आप जो परिश्रम करते हो, स्किल डेवलपमेंट और परिश्रम जो मेहनत करते हो, उससे थोड़ा सा हो सकता है आपको लेजी बनाए। आप हो सकता है कोई एक काम को करने के लिए 1 दिन में करना चाहिए, 2-3 दिन में करें,
हो सकता है बहाने बनाएं, क्योंकि केतु देव आपसे परिश्रम उतना आप करने में इंटरेस्टेड रहोगे नहीं, मन नहीं करेगा आपका काम करने का ज़्यादा, पर आप फिर भी आगे बढ़ने के लिए ये जो शनि देव हैं ये आपको हार्डवर्क बार बार कराते रहेंगे। और इसकी वजह से आप देखेंगे, क्योंकि शनि देव यहाँ पे रहेंगे और इनकी दृष्टियाँ 12वें भाव पे, चौथे भाव पे और सप्तम भाव पे रहेगी, तो आप जितनी मेहनत करोगे उसका नतीजा आपको उससे कम ही मिलेगा। 12वें भाव पे दृष्टि है, चौथे भाव पे आपका मन हमेशा परेशान रहेगा, घर वालों से हो सकता है ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, शादी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो यहाँ पे, और आप पूरा ध्यान अपना करियर की तरफ ही लगा दो, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, उसकी वजह से आपको हो सकता है साउंड स्लीप ना आए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। लेकिन बृहस्पति देव लग्न में आपके जब चले जाएंगे 14 मई को, तो वहाँ से आप कुछ नया सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे उस एक साल में। कोई नया गुरु मिलेगा, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करने या स्किल डेवलपमेंट करना, कार्य क्षेत्र में रहते हुए स्किल डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ के योग, मैरिज के योग बन जाएंगे, आपके नया बिजनेस शुरू करना, ये सब इन सब चीज़ों के योग बन जाएंगे। फिर उसके साथ साथ अगर मैं जैसे शुक्रदेव की बात करूँ, तो शुक्रदेव उच्च के हैं और शुक्रदेव आपके 12वें और पंचम भाव के मालिक हैं, फंक्शनल बेनिफिट है आपके लिए, और ये उच्च के हैं आपके कहाँ पर, आपके 10वें भाव में, तो शनि देव के साथ भी रहेंगे। तो ये 31 मई तक है, 31 मई तक, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिल रहा है, बदलाव हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए आपके बदलाव हो रहे हैं, जीवन में अच्छे बदलाव हो रहे हैं, बदलाव बहुत अच्छे हैं जो भी हो रहे हैं आपके। चाइल्ड बर्थ के नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, इसके भी इंडिकेशन है, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी महादशा अंतर्पितंत्र क्या है और आप खुद क्या चाहते हैं। और ये बदलाव की जो इंडिकेशन है, ये कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ देंगे, बहुत अच्छा रिलीफ देंगे जो बदलाव हो रहे हैं, कि आप सेटिस्फाइड फील करोगे, स्टेबल फील करोगे अब आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आने वाली हैं आपके लिए, जिसकी वजह से हो सकता है आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़े। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे भी आएंगी, आपके घर से भी जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, और उसकी वजह से हो सकता है आपके थोड़े से एक्सपेंडिचर्स हों, और आपका हो सकता है आपको साउंड स्लीप ना आए, ढंग से नींद ना आए, इसके भी इंडिकेशंस हैं। और थोड़ा सा आपको विरक्ति का भाव भी महसूस होगा अपने घर से। ठीक है, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होगा, फादर के साथ, मदर के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहेगा, आपको ज़्यादा मन नहीं किया करेगा, जब भी करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या बहस करें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ये था मेरा मिथुन लग्न राशि वालों के लिए एनालिसिस मई 2025 का। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई डॉग्स बार्किंग, और बिकॉज गर्मी अभी बहुत हो रही है, सो इस वजह से मैंने एसी ऑन करके रखा है, तो उसके लिए भी फील नॉइज़ है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट स्टिल मुझे जितना एनालिसिस करना था एंड जितना मुझे कंस्ट्रक्टिवली आई हैड टू टेल अबाउट, मैंने पूरा इसमें ब्रीफ आउट किया है इन दिस वीडियो। थैंक यू।